दो गाड़ियों के बीच में एक रेस लगती है और उसके शिकार बन जाते हैं 13 लोग। कुछ घायल होते हैं और एक की मौत हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी हादसे की जो हाल ही में राजधानी जयपुर में हुआ। मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी में सर्किल के पास दो कारों के बीच में रेस चल रही थी और इसी बीच जो ऑडी कार थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी और जब वो बेकाबू हो गई, पहले डिवाइडर से टकराई, फिर सारी स्टॉल्स को रोनती हुई एक पेड़ से जा टकराई। और अब उसकी हालत देखिए आप, गाड़ी की हालत क्या हो गई है, पहचानने में भी नहीं आ रही कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है, क्या कुछ इसका जो कहे हम पहले हाल हुआ करता था। लेकिन लापरवाही किसकी है? आपको जोड़ती हूं एक फिल्म से, न जाने आपको याद होगी या नहीं, लेकिन दुश्मन इसका नाम है। इसमें राजेश खन्ना थे और ये 1971 की मूवी है, जहां पे आप सभी को पता होगा, अगर आपने देखी होगी और नहीं भी देखी है तो मैं आपको इसी कहानी बता देती हूँ। सुरजीत सिंह जो इसमें कैरेक्टर है वो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। एक दुर्घटना में रामदीन नाम के एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद जो रामदीन का परिवार है उसकी देखभाल करते हैं कौन? सुरजीत सिंह। लेकिन जो रामदीन का परिवार है उसे दुश्मन जैसा व्यवहार करता है, या जो भी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हम क्या संदर्भ लेते हैं कि भाई जिसने गलती की है, जैसे कि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने गलती की है उसका नाम है चूरू निवासी दिनेश रणवा। अब जो ये दिनेश है जो ये गाड़ी चला रहा था, शराब के नशे में था या नहीं किसी को नहीं पता है। कंपटीशन चल रहा था ये सभी को पता है, दोनों गाड़ियों के बीच में रेस थी। लेकिन इसका भुगतान किसे करना पड़ा? एक लड़के को जो वहां पर मौजूद था। और इसमें उसकी जब मौत हो ही गई है तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उसके परिवार वालों का क्या होगा। मैं आपको नाम बताती हूँ उस लड़के का जिसकी मौत हुई है, रमेश बैरवा। रमेश बैरवा की इसमें मौत हो गई है, 13 अन्य लोग घायल हैं। अब सोचिए कि इतना बड़ा हादसा, दो गाड़ियों के बीच में रेस चलती है, एक लड़के की वहां मौत हो रही है। आखिर कौन इसका भुगतान करेगा? क्या जो ये दिनेश रनवा है चुरू निवासी, ये उस परिवार का भरण पोषण करेंगे? और उस वक्त तो उस गाड़ी में 4 लोग थे, एक ही व्यक्ति पकड़ में आया है, बाकी 3 तो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। लेकिन अब उस परिवार का क्या जिसने अपना चिराग खो दिया है उस हादसे में? संदर्भ यही है कि उस फिल्म से अगर हम इस कहानी को जोड़े तो आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। न जाने कितने परिवार उजड़ जाते हैं बड़े ट्रोलों की लापरवाही से, नशे में धुत लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनकी लापरवाही से, जो लड़के वीडियो बनाने की खातिर, रील बनाने की खातिर न जाने 200 तक अपनी स्पीड को ले जाते हैं बड़ी बड़ी रोडों पर। कोहरे का डर हो या कुछ भी ऐसा हो, नुकसान तो उस परिवार का होता है जिसने अपना व्यक्ति खोया है उस हादसे में। अगर सच मायने में से माने तो कई बार होता है मुआवजा दे दिया जाता है, मुआवजा एक अपनी जगह है, लेकिन उस परिवार का क्या? जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है, अगर इस हम कहानी से, इस फिल्म से रिलेट करें तो उस व्यक्ति को उस परिवार के साथ छोड़ना चाहिए ताकि वो ये देखे कि आज उसकी भूमिका क्या थी इस परिवार में जो उसने उस परिवार से छीन ली। अब हुआ तो यही है कि कुछ लोग उस वक्त जयपुरी अस्पताल में ले जाए गए, 4 लोग घायल थे जिन्हें एसएमएस में रेफर किया गया। एक तो वहां पे उस वक्त ही हम कह रहे हैं ना कि इतनी बुरी हालत में था कि जब उसका उपचार किया जा रहा था तो उसने मौके अस्पताल में ही जो है दम तोड़ दिया। और जो दक्षिण डीसीपी है राजश्री राज, उन्होंने बताया है कि हादसे के वक्त लग्जरी कार में कुल 4 लोग थे। भीड़ ने मौके पर एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी जो ड्राइवर है दिनेश रणवा और 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अब पकड़ में आ भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है, और हो सकता है कि अगर इतनी लग्जरी गाड़ी लेकर घूम रहे हो तो बड़े लिंक्स और गायब भी हो जाए, अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन अब अगर इन्वेस्टिगेशन और इन सब चीजों पर गौर करें तो काफी सारी लापरवाहियां यहाँ भी देखी गई थी, तो उन सब चीजों पर गौर करना चाहिए। और पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जैसा उस फिल्म में किया गया था दुश्मन में, क्या वैसी ही जिम्मेदारी दिनेश को देनी चाहिए उस रमेश बैरवा जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है उसके परिवार के भरण पोषण की और देखभाल की? इस पर आपकी कितनी सहमति है बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।